नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक विभाग। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक यानी हेड टीचर और हेडमास्टर अभी बहाल हो गए हैं और उन्होंने अपना योगदान समर्पित कर दिया है। अब योगदान समर्पित करने के बाद अब उनको अपनी सैलरी की बारी आती है, तो सैलरी के लिए उनको अपना एचआरएमएस इनएक्टिव करा के आपको एम्प्लॉय कन्वर्जन कराना होगा। तो इसके लिए कौन कौन से फॉर्म भरने हैं और उस फॉर्म में कहाँ क्या क्या चीजें आपको एंट्री करनी है, क्या क्या चीज लिखना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। एचआरएमएस कन्वर्जन और इनएक्टिव से पहले दो तीन चीजें जाननी जरूरी है। एक आपको एचटी है, ये हेड टीचर है, और एक है आपको एचएम। जो एचटी में है ये सारे के सारे लोग जो टीचर्स हैं ये सब के सब आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आए हैं, यानी सरकारी शिक्षक रहे हैं। और इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी नियोजित हैं थे और कुछ लोग विशिष्ट हैं। इसमें कन्वर्जन किसका होगा, किसको नए तरीके से काम करना पड़ेगा, इसको भी जानना आपको जरूरी है। उसी तरह आपको एचएम में इसमें तीन तरीके की व्यवस्था है। कुछ लोग विशिष्ट हो गए हैं, कुछ लोग इसमें ऐसे हैं विशिष्ट हो गए हैं, और कुछ लोग विद्यालय अध्यापक भी उसमें होंगे कि विद्यालय अध्यापक वही हैं जो कभी विशिष्ट होंगे या ये लोग पहले से कहीं आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से एक्सपीरियंस गेन करके आए होंगे। उसके बाद एचएम में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो गए होंगे जो नियोजित थे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आए हैं। तो इसमें सबके लिए जानना जरूरी है। जो लोग एचटी में हैं पहले इनको जान लेते हैं। जो लोग एचटी में हैं और वो लोग यदि नियोजित हैं तो इनको पहले अपना प्रान कार्ड ओपन कराना होगा। जब प्रान कार्ड ओपन होगा तब इनका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग होगा, और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग आपको विभाग अपने आप करती है। ठीक है, ये उनकी अपनी स्थिति हो गई। उसके बाद और जब एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो जाएगा तो उनके काम आपको हो जाएंगे। ये कन्वर्जन वाली स्थिति उनके लिए नहीं बनती है। विशेषतः वो शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक हैं और वो आज एचटी बने हैं, उनका प्राण आपको पहले से जनरेट है, एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हुआ पड़ा है। तो इनको करना क्या है, इनका क्या होगा, जो पहले यानी प्रीवियस जो इंप्लॉयमेंट है, यानी जहां आप काम कर रहे थे वो इंप्लॉयमेंट को जो है आपको इनएक्टिव किया जाएगा, और इनएक्टिव होने के बाद आपको इंप्लॉय कन्वर्जन होगा। इंप्लॉय कन्वर्जन होगा यानी पुराने जो वर्क थे उसको इनएक्टिव करके उस इंप्लॉय का कन्वर्जन हो जाएगा दूसरे आपको संपर्क यानी एचटी में आप आ जाएंगे। तो इन लोगों के लिए ये फॉर्म 2 जो है वो भरना जरूरी है। वही कहानी आपको एचएम में है। एचएम में जो लोग नियोजित हैं और जो प्राइवेट है उनके लिए भी यही कहानी बनेगी। उनका प्राण पहले बनेगा, एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग ऑनलाइन होगी, उनको ये तामझाम करने की जरूरत नहीं है, जो प्राइवेट होंगे और नियोजित होंगे। इसमें जो विशिष्ट शिक्षक होंगे और जो विद्यालय अध्यापक होंगे उनको ये फॉर्म भरने जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उनको अपना प्री इंप्लॉयमेंट को इनएक्टिव कराना होगा और इंप्लॉय कन्वर्जन कराना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्म भर के देने होंगे, और ये फॉर्म ही सिर्फ सर नहीं भर के देने होंगे, इससे के साथ एक आपको हैंड रिटेन आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हैंड रिटेन आपको एक आवेदन देने पड़ेंगे। उसके साथ इसके साथ आपको ये फॉर्म के साथ प्राण लगेगा, पैन लगेगा, आपकी नियुक्ति लगेगी, पदस्थापन लगेगा, योगदान लगेगा, पैन लगेगा, उसके बाद आपका आधार लगेगा, उसके बाद आपके पासबुक की एक कॉपी लगेगी। ये मैंडेटरी चीज है। मैं समझता हूँ ये सारी चीज में गैदर हो गए हैं, कोई चीज छूटा नहीं है, शायद नहीं छूटा है, अगर छूटा होगा तो हम आपको जरूर बता देंगे, लेकिन इतनी चीजें जरूर लगेंगी। अब चलते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। आपको ये पता चल गया ये फॉर्म भरना किसको किसको है और किसे ये फॉर्म नहीं भरना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं ये फॉर्म आखिर भरा कैसे जाएगा। अब चलिए यहां शुरू करते हैं। 2 फॉर्म भरने हैं, एक 83 कॉलम का है और ये आपको एचआरएमएस वाला फॉर्म है। अब देखिए यहाँ बेसिक डिटेल्स आपको अपनी डालनी है। बेसिक डिटेल्स में आपको अपने प्रीफिक्स मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती जो आप लगाते हैं, उसके बाद आपको पहला नाम यहाँ लिखना है। ध्यान रखिएगा सारे के सारे ये आप कैपिटल में उसे भरेंगे, ये सब नाम कम से कम कैपिटल में जरूर भर देंगे। मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। मान लीजिए कि आपका है नाम राम कुमार शर्मा, तो आप यहां राम यहां लिखेंगे, आप कुमार यहां लिखेंगे और आप शर्मा आप यहां लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए जेंडर है, आप मेल या फीमेल है वो बता देंगे। डेट ऑफ बर्थ कितना है वो आपको लिखना है, DDMMYY में लिखिएगा। यानी पहले आप ये DDMMY कहा जाता है YYYY। DD डेट मान लीजिए किसी का है 1/4/1975, तो ये DD में है, ये डेट है, ये मंथ है, ये आपको वर्ष है, उस तरह से लिखा जाएगा। जेंडर हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो गया, हाइट कितनी है फीट, इंच, CM आप किसी में आप लिख सकते हैं।
फादर नेम भी आप यहाँ लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, बड़े अक्षरों में लिखेंगे, मदर नेम लिखेंगे। आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, यानी पहचान चिन्ह क्या है, मारिटल स्टेटस क्या है, यानी वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड है तो मैरिड लिखे, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखे। यदि मैरिड है तब आपको अपने स्पाउस का डिटेल यहाँ डालना होगा, यानी आइदर हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस में दोनों का। यदि आप फीमेल है तो आपको हस्बैंड का नाम, मेल है तो आपको अपने वाइफ का नाम यहाँ डालना होगा। अब जानते हैं जो लोग डिसेबिलिटी आपको है, डिसेबिलिटी है यानी जो दिव्यांग है उनके लिए ये, अगर है आपको आपकी डिसेबिलिटीज है तो आप यहाँ यस करेंगे, और नहीं है तो आप इसको नहीं भरेंगे, नो यहाँ कर देंगे। क्लियर है। परसेंटेज, यदि आपने यस किया है, टाइप डिसेबिलिटी, यदि आपने यस किया है तो लिखना पड़ेगा कौन सी डिसेबिलिटी है और परसेंटेज कितनी है आपको वहां डालनी पड़ेगी। यदि नहीं है तो नो करके यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। आपको यहाँ ध्यान देना है पर्सनल डिटेल्स, ब्लड ग्रुप डालने हैं, आपको अपनी ईमेल आईडी डालने हैं, मोबाइल नंबर डालने हैं। ध्यान रखने के जहां स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, आप ईमेल आईडी नहीं भी डाल सकते हैं, ब्लड ग्रुप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये जहां जहां स्टार लगा है ये मैंडेटरी आपको फील्ड है। नेशनलिटीज, पैन नंबर, जीपीएफ, प्रान नंबर, आधार नंबर, सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल है यानी अनरिजर्व है, एससी है, एसटी है, जिस कैटेगरी में आप आते हैं, ईबीसी, यूबीसी जिसमें आते हैं आप वहां लिख सकते हैं। आप जनरल भी लिख सकते हैं और अनरिजर्व भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, लाइन 1, लाइन 2, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये आपका एड्रेस डालने का है। उसके बाद अगर आते हैं एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल, इसमें ज्यादा थोड़ी सी दिक्कत आती है शिक्षकों को, तो ये मैं आपको बता देता हूं और इसको जरा ध्यान से आप नोट जरूर कर लेंगे। अब देखिए पहला है क्या है, एम्प्लॉय टाइप। अब एम्प्लॉय टाइप में आप क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय टाइप में आपको लिखना है रेगुलर, यहां आपको लिखना है रेगुलर, ठीक है। अब देखना है सर्विस टाइप, सर्विस टाइप क्या होगा, सर्विस टाइप आपको लिखना है परमानेंट, आप इसे बड़े में भी लिख सकते हैं। कैडर, कैडर क्या होगा, आपका कैडर बनेगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपका कैडर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब यहां ये देखना जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट किसके लिए होगा, ये एचटी के लिए होगा, और जो आपका कैडर एचएम के लिए बदल जाएगा, एचएम के चूंकि उसका कमिश्नरी होता है, प्रमंडल का होगा तो वो प्रमंडल अपना डालेगा, कमिश्नरी डालेगा। क्लियर है। अब उसके बाद है पेरेंट डिपार्टमेंट, तो पेरेंट डिपार्टमेंट क्या होगा, ध्यान रखिएगा यहां आपको कमिश्नरी डालना होगा या प्रमंडल आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कमिश्नरी बेसिकली आप लिखे वहां, डिस्ट्रिक्ट हमारा है। अब यहां हो गया पेरेंट डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट क्या होगा, आपको एजुकेशन यहां आपको भरना होगा। क्लियर है, एजुकेशन भरना होगा। करेंट डिपार्टमेंट भी आप यहाँ एजुकेशन ही देंगे। करेंट डेजिग्नेशन क्या होगा, करेंट डेजिग्नेशन आप हेड टीचर भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, अगर हेड मास्टर है तो आपको यहाँ हेड मास्टर आपको लिखना होगा। मैं एचटी छोटे में लिख देता हूँ, शॉर्ट में आप एचएम लिखाएंगे। करेंट ऑफिस क्या है, करेंट ऑफिस आपका जहां अभी आप पोस्टेड है, अभी आप जहां की पदस्थापना हुई है उस विद्यालय का आपको यहाँ नाम लिखना है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपको भरना है, बीपीएससी भरना है। ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है, जिसने आपके लिए जो नियुक्ति पत्र जिसने किया है, यदि आप एचटी है तो आपको यहाँ डीओ लिखना होगा, डीओ लिख देना होगा, और जहां का है जिला वो लिख देना है, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिख देना है। और यदि आप एचएम है तो आपको आरडीडी ई और वहां का डिटेल लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ है अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर में आपको पूरा अपॉइंटमेंट नियुक्ति पत्र जो नंबर है, जो ईसीएच यानी आपका जिला का नाम अगर होगा तो ईसीएच होगा, ईसी चंपारण से है। उसके बाद इसी तरह से चीजें शुरू होगी। शुरू में होता है आपके जिले का शॉर्ट फॉर्म रहता है, जैसे ईसीएच मैंने बताया ईस्ट चंपारण हो गया। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट क्या है, ये जो नियुक्ति पत्र का डेट क्या है, ज्वाइनिंग चार्ज टेकन डेट, आपने कब ज्वाइन किया और ज्वाइन का टाइम क्या है, ये आपको बड़ा मेजर चीज है। इस चीज को आपको देखना जरूरी है और इसको ध्यान से इसे आप जरूर कर लीजिएगा। अब चल के देखते हैं कि आगे वाले पन्ने में क्या भरना है। अब देखिए यहाँ इंप्लॉय पर्सनल डिटेल, अब आपको यहाँ क्या डालना है, अब आपका जीपीएफ और प्रान, तो चूंकि आपका जीपीएफ से ऐसा कुछ है नहीं तो आपको अपना यहाँ प्रान नंबर आपको यहाँ डाल देना है। क्लियर हो गया। आप यहाँ क्या डाल देंगे, प्रान नंबर डाल देंगे। गवर्नमेंट क्वार्टर आपको अलॉट है, बिल्कुल अलॉट नहीं होगा, नो भर देंगे आप, और यहाँ सारी चीजें आपको डैश करते जाएंगे। सेम एड्रेस परमानेंट है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो करके आपको पूरा लिख देना। फैमिली मेंबर डिटेल, आपको फैमिली मेंबर डिटेल में आपको अपने जिसका भी नाम देना, यदि हस्बैंड है यानी आप पुरुष हैं तो अपने वाइफ का नाम लिख दें, वो रिलेशन लिख दें। यहाँ पुरुष हैं तो आपको यहाँ रिलेशनशिप में आप वाइफ डाल सकते हैं, अगर महिला है तो आप हस्बैंड यहाँ लिख देंगी, और जो यदि वाइफ यहाँ है तो उनका यहाँ आपको नाम देना पड़ेगा, जेंडर उनका देना पड़ेगा, ये चूंकि वाइफ तो फीमेल ही होगा, ऑब्वियस है। डेट ऑफ बर्थ उनका डालना पड़ेगा और मैरिटल स्टेटस आपको वहां डालना होगा। क्लियर है। आप सीधी सी बात है कि मैरिटल स्टेटस अगर वाइफ आप डाले हैं तो स्वाभाविक है मैरिड होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो अनमैरिड हैं, तो वो किसको नॉमिनी बना रहे हैं, फैमिली में किसको बना रहे हैं, तो यहां मान लीजिए कि उसको ब्रदर का लिख रहे हैं। अब ब्रदर का जब लिखेंगे तो वो शादीशुदा है या नहीं है उसके बारे में डिटेल, इसीलिए सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। अब फिजिकली डिसेबल्ड की बात है, यस होगा तो यस, नो होगा तो नो। अब बात आती है डिपेंडेंट की, जो ऊपर आपने फैमिली मेंबर की चीजों को आपने जो भरा है
उस डिपेंडेंट को आपको देखना है क्या है। अब आपको मैं बताता चलूं, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज आप अगर है तो वहां आप डाल देना। अब डिपेंडेंट में क्या स्थिति, क्या डिपेंडेंट है, जो आपने ऊपर नॉमिनी में दिया है फैमिली मेंबर में, जो नॉमिनी बनेगा क्या आप पर डिपेंडेंट है तो यस कीजिए, नहीं होगा तो नो कर दीजिए। अगर जो नॉमिनी है वो इंप्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, तो अगर इंप्लॉयड है तो यस, अगर नहीं है तो नहीं भरिए, जो आपको है। और उसके बाद नॉमिनी, नॉमिनी यस, ये कहानी आपको, ये नॉमिनी वाली में कहानी है। नॉमिनी क्या है आपकी, यस है, और ग्रेच्युटी परसेंटेज और पीएफ परसेंटेज, तो कितना आपको देना है इस नॉमिनी को। ध्यान रखना है कि इनकम सिलेक्टेड यस इन डिपेंडेंट, अगर आपने डिपेंडेंट को में यस सिलेक्ट कर दिया इंप्लॉयड में, तो आपको उसकी इनकम लिखनी पड़ेगी। क्लियर है। ग्रेच्युटी का कितना परसेंट आपको उसको देना होगा, अगर 100% देना है तो 100% देना है नॉमिनी को, तो आप 100% दे देंगे। पीएफ की व्यवस्था बनती नहीं है, पीएफ की जरूरत यहाँ बन नहीं रही है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। बैंक डिटेल, बैंक नेम पूरा लिख दीजिए, देखिए सरकारी कागजों में भी ये गलत छपा होता है। ब्रांच नेम लिख देंगे उस बैंक का, आईएफएससी कोड लिख देंगे, बैंक अकाउंट नंबर लिख देंगे। ये क्लियर हो गया। अब आगे है आपको पेमेंट इंटाइटलमेंट फॉर ऑफिस यूज, ये पूरा का पूरा जो आपको है ये आपको भरा जाएगा ऑफिस के द्वारा। आपको यहां सर्टिफिकेशन है और आपको यहां आपको साइन कर देना है। ये क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान याद है कि आई अंडरस्टैंड एंड सर्टिफाइड दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिहाफ दिस फॉर्म इज फिल्ड करेक्टली। आप यहां साइन कर देंगे, यानी सारा का सारा चीज जो है वो ठीक हो गया। इस तरह से इस फॉर्म को आप भरेंगे। अब बचा 83 कॉलम वाला फॉर्म, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यही वीडियो लंबा हो जाएगा। पहले ये देखिए, मैं जल्दी ही इस वीडियो के अपलोड होते ही आप उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया, उसको वहां जरूर डाल देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।